कहो, डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। हर सोमवार की रात, खौफ की रात। सोमवार की रात नील के साथ। मैं नील आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ खौफ की 10th एपिसोड पे। हर सोमवार रात के 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। आई होप आप लोगों को मेरा ये हॉरर कंटेंट अच्छा लग रहा है और आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं। और आज का एपिसोड थोड़ा हटके है सबसे। शायद आज का हादसा आप लोग सुनने के बाद आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा फिल्मी है, लेकिन ये फिल्मी एकदम नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची हादसा है और ये मुझे भेजा है रोशन जी ने अकोला से। अकोला है एक महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव और ये हादसा उसके मोहल्ले का ही है और रोशन जी उनके पड़ोसी है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि रोशन जी ने ये पूरा हादसा डिटेलिंग में भेजा है हम लोग को, क्योंकि उनको ये पूरा चीज़ उन्होंने देखा है। तो ये जो हादसा है जो आप लोग के साथ मैं आज शेयर करूँगा, ये पिछले 12 साल से चल रहा है और वो एक आत्मा है जो बदला लेने के लिए वापस आई है और उनका बदला जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो वहीं पे रहेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रोशन के बाजू में रहते हैं तपन जी, जिनके साथ ये हादसा हुआ है और अभी भी चल रहा है जो ये हादसा। तो तपन जी बहुत ही घटिया किस्म के एक आदमी हैं जो बदतमीज़ भी है और एक नंबर का बेवड़ा भी है। तो तपन जी का शादी होता है, ये 5 साल पहले शादी हो जाता है उनका। तो शादी करके आने के बाद से ही दोनों में कभी नहीं बनती थी, हमेशा कुछ ना कुछ लेके लड़ाई और झगड़ा लगी रहती थी। ये आवाज़ हमेशा रोशन के घर तक पहुंचते थे क्योंकि वो एकदम उनके बाजू वाले घर में ही रहते थे, क्योंकि पड़ोसी भी थे। कभी कभी तो मोहल्ले वाले को भी आ जाना पड़ता था क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना हद तक बढ़ जाता था कि वो लोग आके रुकाना पड़ता था उन लोग को। तो अक्सर झगड़ा इसीलिए होता था क्योंकि तपन जी दारू पी के आते थे और आने के बाद उनके बीवी को मारते पीटते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बीवी बहुत मार खाने के बाद, बहुत अत्याचार होने के बाद वो क्या सोची कि एकदम जाके सीधा रेल लाइन पे जाके सुसाइड कर लेगी। तो वही की उन्होंने कि रेल लाइन के पटरी पे जाके सुसाइड कर लेती है। तो उस जैसे उन्होंने सुसाइड किया तो उसके बाद तपन जी को बहुत कुछ सामना भी करना पड़ा, पुलिस के चक्कर और कोर्ट का चक्कर भी काटने पड़े। तो ये सब कुछ दिन तक चला। तो कुछ दिन बाद सब जब शांत हो गए तो तपन जी अपने घर वापस आए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कानून अगर छोड़ भी दिया तो क्या हुआ, उनके कर्म क्यों छोड़ेगा। कुछ दिन बाद जब शांत हो गए सब कुछ, तपन जी अपने घर वापस आते हैं और सोचे कि चलो खुशहाल में ज़िंदगी जाएगी, रोज़ दारू पियेंगे, कोई रोकने टोकने वाले भी नहीं रहेंगे। उसके कर्म जो उन्होंने किए थे अपनी बीवी के साथ, वो थोड़ी ना पीछा छोड़ने वाली थी। ये छोटी सी ज़िंदगी में आप जो भी करोगे आपको यही भुगत के जाना पड़ेगा। ठीक वैसा ही कुछ हुआ। तपन जी की बीवी की आत्मा आने लगी उनके घर में। पहले पहले तो सब कुछ ठीक ही था, धीरे धीरे
अचानक से सामान का गिरना, बर्तन का गिरना, फिर ज़ोर ज़ोर से हवा चलना, खिड़की का अचानक से आधी रात को खुल जाना, फिर दरवाज़ा खुलना। तो ये सब चीज़ होने लगे उनके घर में, सब अननेचुरल चीज़ होने लगे उनके घर में। तो तपन जी भी थोड़ा सा डर गए ये सब चीज़ जब होने शुरू हुआ। तो तपन जी जब सोते रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके बाजू में आके कोई सो रही है और उनको घूर रही है। और फिर तो हद ही पार हो गई, धीरे धीरे वो दिखने भी लगे तपन जी को। उनका ऐसे भयानक चेहरा देख के तो तपन जी तो बहुत ही डर गए। तपन जी को पता भी नहीं चल रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। ये भूतिया चीज़ अचानक से किधर आ रहा है, मतलब वो उनको लगा कि वो शायद दारू बहुत ज़्यादा पी रहे, तो उसी का असर ये सब हो रहा है। तो तपन जी एक बाबा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं सब कुछ कि ऐसा ऐसा उनको दिख रहा है और ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है। तो वो बाबा जी ने भी बोला कि ये और कोई नहीं है, ये तेरी बीवी है जिसको तूने बहुत अत्याचार किया है और वो तुझे बिना मारे शांत नहीं बैठेगी और वो तुझे लेके ही जाएगी। तो तपन जी ने भी सोचा कि अभी क्या करे, तो अभी इसका तो कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो तोड़ होगा। तो बाबा ने फिर एक ही चीज़ बोला कि तू एक काम कर, तो तंत्र साधना करना शुरू कर दे, तो उससे शायद तू बच पाए। तो तपन जी भी वही तंत्र साधना में ही जुड़ जाते हैं और जब से वो तंत्र साधना में ही लीन होते रहते हैं, जब वो करते रहते हैं, तब से लेके अभी तक उनके साथ तो ऐसा कुछ हादसा हुआ नहीं है। लेकिन बीच बीच में ये सब हादसा होते रहते हैं, खिड़की खुल जाना, फिर आधी रात को डराना, ये लगा रहता है। लेकिन वो आत्मा उसको फ़िलहाल तो छू नहीं पाती है, आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन कहते हैं जो कर्म बोओगे वही तुम वापस पाओगे। जितना भी कुछ कर लो, जितना भी नाक रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा कर्म का फल तो तुमको यहीं पे भुगत के जाना पड़ेगा। आई होप आज का इंसिडेंट आप लोग को अच्छी लगी है। और ये था एक ऐसी हादसा जो आत्माएं आते हैं बदला लेने के लिए, और तब आते हैं जब आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है। और ये कुदरत आपसे आपका कर्मों का हिसाब तो ज़रूर लेगा, जैसे भी हो। ऐसा कोई भी सच्ची हादसा है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे share.trueincident@gmail.com पे। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नोटिफिकेशन के लिए आप लोग को पता ही है कि बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए। और हर सोमवार रात के 8 बजे में आ जाता हूँ आप लोग के पास एक नया सच्ची हादसा लेके। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स।